नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले 15 प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से ही पता था तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या चावल खाने से मोटापा बढ़ता है? नहीं, यह पूरा सच नहीं है। चावल खाने से मोटापा बढ़ता ज़रूर है, पर यह पूरी तरह से खाने वाले पर निर्भर करता है। अगर कोई चावल को थोड़ा थोड़ा खाने के बजाय एक साथ बहुत मात्रा में लेने लगे तो मोटापा बढ़ने के चांसेस तेज़ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या गर्म चाय या पानी पीने से कोरोना वायरस मर जाता है? दरअसल कोरोना वायरस गर्म चाय या पानी पीने से नहीं मरता। सीधी सी बात है, अगर यह वायरस गर्म चाय, कॉफ़ी या पीने से मरता तो फिर दवा देने का, वैक्सीन का रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अलग अलग देशों में लाखों लोगों की मौत हो गई है, वह नहीं होती। अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन में कितने पहिए होते हैं? दरअसल एक रेल इंजन में 12 पहिए होते हैं और एक डिब्बे में 8 पहिए होते हैं और एक रेल में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं। तो इस प्रकार एक रेल में 204 डिब्बे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लॉकडाउन 3.0 कैसा होगा? शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, यह तो आने वाले 19 दिन ही बताएंगे कि लॉकडाउन 3.0 कैसा होगा। अगर हुआ तो अर्थव्यवस्था, रोजगार, भुखमरी जैसी समस्या पैदा होना निश्चित है। इसलिए कामना करें कि 19 दिनों में यह बीमारी कंट्रोल हो जाए तथा भारत एक नई दिशा की तरफ चल पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्या इस्लाम में साड़ी पहनना हराम है? दरअसल इस्लाम में जो हराम हलाल है उसकी लिस्ट 1400 साल पहले ही बना दी गई हैं और उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि नबियों को भी यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी चीज़ को हराम या हलाल करें। इसका अधिकार केवल ईश्वर के पास है। इस्लाम में औरत और मर्द दोनों के लिए शरीर को छिपाना यानी ढक कर रखना फ़र्ज़ है। दरअसल मुस्लिम औरतें साड़ी पहन सकती हैं। उसमें रूल यह होगा कि यदि वो घर से बाहर जाती है तो उसे अपने शरीर को ढक कर जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? दरअसल इंसान की खुद की जान पैसे से भी ज़्यादा कीमती होती है। अगर हमारा सारा धन चला जाए तो हमें उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जान चली गई तो वापस कभी भी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक दिन भारत बंद से कितना नुकसान होता है? दरअसल राष्ट्रव्यापी कोरोना संक्रमण के बंद के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि देश में पहले 21 दिनों के बंद के दौरान 120 अरब डॉलर यानी देश के GDP का 4% के बराबर नुकसान संभव होता है। इस प्रकार से लगभग 6 अरब डॉलर प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। यह हिसाब बार्कलेज बैंक ने एक रिपोर्ट में लगाया है। क्वेश्चन नंबर 8, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है? दरअसल अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब कमाने और खाने के लिए खुद के हाथों पर विश्वास करो और दूसरों के भरोसे मत रहो। अपने अंदर आत्मविश्वास, बुलंद हौसले, सही सोच, स्पष्ट नज़रिया, लगन, मेहनत से काम करे और आगे बढ़े। एक किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, बुखार में शरीर का तापमान क्यों बढ़ जाता है? दरअसल हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जब हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया है तो वो प्रयोगो नामक एक बायोकेमिकल सब्सटेंस को छोड़ता है। जब हाइपोथैलेमस को प्रयोगों का पता चलता है तो वो शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के जहाज़ की स्पीड कितनी होती है? दरअसल पानी के जहाज़ की गति बहुत कम होती है। पानी में लहरों की वजह से पानी का जहाज़ बहुत हिलता डुलता रहता है, इसलिए उसके पलटने का डर भी रहता है। उसकी स्पीड 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यह सेफ स्पीड मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई वस्तु अंधेरे में क्यों चमकती है? दरअसल साधारणतः कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों में आता है, परंतु कुछ वस्तु ऐसी है जो अंधेरे में भी दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तु को स्फुरदीप्ति कहते हैं। फास्फोर वह पदार्थ होता है जो स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि रात को जुगनू चमकता रहता है, वो फास्फोर का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, सूरज की सतह का तापमान कितना होता है? दरअसल सूरज की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सूरज के भीतरी भाग जिसको कोर कहते हैं वहाँ का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रावण के 10 सिर
क्यों थे। दरअसल कहा जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तप किया था। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया था। हर बार जब वह अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। इस प्रकार यह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। अंत में ब्रह्मा रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और 10वें सिर काटने के बाद प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया। इसी वजह से प्रभु राम ने जब उनकी नाभि पर तीर मारा तब जाकर रावण की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, महिलाओं के सिर के बाल क्यों नहीं उड़ते हैं। दरअसल पुरुष के सिर के बाल ही उड़ने लगते हैं। महिलाओं में यह समस्या बिल्कुल भी नहीं रहती। महिलाओं में केवल हेयर फॉल की समस्या रहती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि महिलाओं की सिर की त्वचा भी आपको नज़र आ जाए। पुरुष के बाल क्यों उगते हैं, क्योंकि पुरुष में हार्मोन्स बदलाव होता है। पुरुष में एक टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन के कारण होता है और यह हार्मोन महिलाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी महिलाओं में पोषण की कमी के कारण बाल झड़ने लग जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ एंजाइम टेस्टोस्टेरोन और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों को पतला और कमज़ोर कर देता है। और महिलाओं में हेयर फॉल की समस्या भी तब होती है जब उनके बालों में पोषण की कमी होती है, तब उनके बाल झड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 15, हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड क्यों कहा जाता है। दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया भर में बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। भारत में हर साल लगभग 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती हैं। हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड, साउथ सिनेमा को टॉलीवुड, कॉलीवुड और अमेरिकी फिल्मों को हॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नाम क्यों दिया गया है। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि बॉलीवुड का नाम हॉलीवुड से कॉपी किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सिनेब्लिस मैगज़ीन की कॉलमिस्ट बेबिंडा कोलेको ने 1976 में सबसे पहले बॉम्बे के लिए बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि बंगाल की राजधानी कोलकाता में टॉलीगंज नामक एक जगह थी जहां बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र हुआ करता था। इसी वजह से इसका नाम टॉलीवुड पड़ गया। इसके बाद इससे प्रेरित होकर हिंदी फिल्मों के सेंटर बॉम्बे के लिए बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल होने लगा। हालांकि भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कहा जरूर जाता है, लेकिन यह इसका आधिकारिक नाम नहीं है। बॉलीवुड शब्द पूरे भारतीय सिनेमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। भारत में लगभग 20 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्में बनती हैं। केवल हिंदी फिल्मों के लिए ही बॉलीवुड का इस्तेमाल होता है। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के लिए बॉलीवुड का नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा शब्द का प्रयोग करते हैं। हॉलीवुड नाम का इस्तेमाल होने के पीछे की वजह भी बेहद ख़ास है। आपको बता दें कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में हॉलीवुड नाम का एक शहर है जो अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से वहाँ के सिनेमा के लिए हॉलीवुड शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।